स्टॉक मार्केट में आज कॉर्पोरेट एक्टिविटी फुल स्विंग में है। इंफ्रास्ट्रक्चर से टेक, मैन्युफैक्चरिंग से हेल्थ केयर तक हर सेक्टर से कुछ बड़ा अपडेट आया है। अदानी एंटरप्राइजेस एक और मैसिव फंड रेज के लिए रेडी है। कैपिलरी टेक्नोलॉजीज अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एक्स ने प्री आईपीओ फंडिंग राउंड कंप्लीट कर लिए हैं और बायोकॉन ने अपनी क्वार्टरली रिजल्ट से इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंट कर दिया है। चलिए समझते हैं क्या इन डेवलपमेंट से मार्केट में नई अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। तो वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखिए सो दैट कोई भी इंसाइट मिस ना हो। Hi friends, my name is Santosh and you are watching Stock Cover Daily. Let's start. गौतम अदानी की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस एक और बड़ा मूव लेकर आ रही है। कंपनी ने अप्रूव किया है 25,000 करोड़ का राइट इशू जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए 17 नवंबर से ओपन होगा। ये इशू पार्टली पेड अप होगा एट अ डिस्काउंट टू मार्केट प्राइस, मतलब इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव एंट्री मिल रही है। कंपनी का मेन टारगेट है बैलेंस शीट को मजबूत करना और ग्रोथ प्रोजेक्ट्स को फंड करना। अदानी एंटरप्राइजेस अपना कैपिटल मेजरली यूज करेगी एयरपोर्ट्स, रोड्स और न्यू एनर्जी वेंचर्स के एक्सपेंशन के लिए। सीएफओ रॉबी सिंह ने कहा, इस इशू से हम अपना डेट मटेरियली रिड्यूस करेंगे और नेक्स्ट फेज में इंक्यूबेशन फंड करेंगे। कंपनी का कैपेक्स प्लान FY 26 के लिए 36,000 करोड़ तक पहुंच सकता है, जिसमें 10,500 करोड़ एयरपोर्ट्स में, 6,000 करोड़ रोड्स में और 5,500 करोड़ न्यू एनर्जी में इन्वेस्ट होंगे। नवी मुंबई एयरपोर्ट के फेज 1 का कमर्शियल ओपनिंग इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है और फेज 2 वर्क ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। क्लियरली अदानी एंटरप्राइजेस एक डीप इन्वेस्टमेंट फेज में है और ये राइट्स इशू लॉन्ग टर्म ग्रोथ को फ्यूल करेगा। अब चलते हैं टेक सेक्टर की तरफ। बेंगलुरु बेस्ड कैपिलरी टेक्नोलॉजीज अपना आईपीओ लॉन्च कर रही है। कंपनी का फोकस है एआई बेस्ड क्लाउड नेटिव सास सॉल्यूशंस, स्पेशली लॉयल्टी मैनेजमेंट और कस्टमर एंगेजमेंट प्रोडक्ट्स में। आईपीओ का साइज है 877.5 करोड़, जिसमें 345 करोड़ फ्रेश इशू है, बाकी 532 करोड़ प्रमोटर और इन्वेस्टर्स का ऑफर फॉर सेल होगा। सब्सक्रिप्शन विंडो 14 से 18 नवंबर तक ओपन रहेगी। ट्रूडी होल्डिंग्स अपना स्टेक सेल कर रही है एट अ बिग प्रीमियम, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस दिखाता है। कंपनी अपने फ्रेश इशू के पैसे से क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्ट R&D में इन्वेस्ट करेगी, प्लस कुछ अमाउंट एक्विजिशंस और जनरल पर्पसेस के लिए यूज होगा। कैपिलरी का रेवेन्यू FY 26 के फर्स्ट हाफ में 359 करोड़ तक पहुंच गया, 25% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है। FY 25 में कंपनी ने टर्न अराउंड दिखाया। सॉफ्टवेयर स्पेस में एक प्रॉमिसिंग सास स्टोरी लग रही है। कैपिलरी ने प्राइस बैंड फिक्स किया है 549 टू 577 पर शेयर। अगला अपडेट मैन्युफैक्चरिंग और एरोस्पेस सेक्टर से। एक्स लिमिटेड ने प्री आईपीओ राउंड में 144 करोड़ रेस किए हैं फ्रॉम SBI फंड्स, DSP इंडिया फंड और थिंक इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड। इस फ्रेश फंड रेस के बाद कंपनी का आईपीओ फ्रेश इशू साइज रिड्यूस होकर 576 करोड़ हो गया है। फंड्स का यूज किया जाएगा डेट रिपेमेंट, मशीनरी परचेज और एक्सपेंशन के लिए। एक्स एरोस्पेस के साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भी एक्टिव है। क्लाइंट्स लिस्ट में है एयरबस, बोइंग, हनीबेल, ईटन जैसे ग्लोबल जायंट्स और कंज्यूमर सेगमेंट में हैस्ब्रो, वंडरशेप, ट्रेमोंटिना जैसे ब्रांड्स। कंपनी इंडिया, फ्रांस और यूएसए में ऑपरेट करती है और बैक्ड है इन्वेस्टर्स जैसे कैटामरन, NR नारायणा मूर्तिस फैमिली ऑफिस, एमिकस कैपिटल और स्ट्रीट व्यू कैपिटल से। क्लियरली एक्स एक मल्टी सेक्टर ग्रोथ प्ले बन रही है। एरोस्पेस से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स तक का डाइवर्सिफिकेशन सॉलिड लगता है। अब बात करते हैं हेल्थ केयर जायंट बायोकॉन की। कंपनी ने अपने Q2 FY 26 रिजल्ट्स अनाउंस किए और परफॉर्मेंस इंप्रेसिव रही। कंपनी का नेट प्रॉफिट 85 करोड़ रहा वर्सेस लास्ट ईयर्स लॉस। स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड, रेवेन्यू 11% ग्रो हुआ टू 4,389 करोड़, मेनली बायोसिमिलर्स के 25% जंप की वजह से, जो टोटल रेवेन्यू का 61% हिस्सा बन चुके हैं। इबिटा भी 29% बढ़कर 928 करोड़ तक पहुंच गया और मार्जिन्स एक्सपेंड हुए टू 21%। जेनरिक्स और रिसर्च बिजनेस दोनों में ट्रैक्शन देखा गया। बायोकॉन ने स्ट्रक्चर्ड डेट को रिफाइनेंस करके इंटरेस्ट कॉस्ट रिड्यूस किया है और अपना पहला यूएस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट न्यू जर्सी भी लॉन्च किया। कैपेसिटी 2 बिलियन टैबलेट्स पर ईयर। क्लियरली बायोकॉन अब एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल एक्सपेंशन फेज में एंटर कर चुका है और बायोसिमिलर सेगमेंट कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ का कोर इंजन बन गया है। सो फ्रेंड्स, आज का मार्केट अपडेट एक चीज क्लियर करता है, इंडिया अब नेक्स्ट डिकेड के ग्रोथ फेज के लिए कैपिटल रेज और एक्सपेंशन मोड में है। अदानी एंटरप्राइजेस इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी में लॉन्ग टर्म बेट, कैपिलरी टेक्नोलॉजीज एआई ड्राइवन सास स्टोरी विद इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी, एक्स मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग विद ग्लोबल क्लाइंट्स, बायोकॉन बायोटेक और फार्मा में स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड। हर कंपनी अपने सेक्टर में यूनिक प्ले ला रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले
वैल्यूएशन और फंडामेंटल्स जरूर इवेलुएट करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करें स्टॉक खबर डेली और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।